कैसे हो बच्चों? सही है, करें स्टार्ट। देखिए आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा 9th क्लास का टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, बड़ा ही ध्यान से देखना। अगर आज वाली क्लास आप समझ जाओगे, बातों को पकड़ लोगे, तो बड़ी इजी हो जाएगा आपके लिए आगे करने के लिए। ठीक है, एक बार ना फटाफट ये फिगर उतार लो सभी, जो मैंने ये बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले ये उतार लो, फिर ताकि बाद में समझाऊं तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाए। नेम के साथ साथ फिगर भी बना लेना, नेम के साथ साथ ये फिगर भी बना लेना। जल्दी करिए, उतारो जल्दी फटाफट। तो बेटा आपने अभी जो मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई थी, रोड मैप सा बनाया था, वो सबने उतार लिया। क्वाड्रिलेटरल के 3 पार्ट्स थे। सबसे पहला था क्वाइट, दूसरा था ट्रेपिजियम, और तीसरा था कोई भी फिगर जो क्लोज है और जिसकी 4 साइड है। अच्छा, बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल? अ क्लोज फिगर विच हैव 4 साइड। कोई भी क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड है, तो उसको हमने 3 कैटेगरी बनाई। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी? काइट की। सेकंड कैटेगरी बनाई थी हमने ट्रेपिजियम की। थर्ड कैटेगरी वो बस 4 साइड है, फिगर क्या है नहीं पता, बस 4 साइड वाली कोई भी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं काइट की। वो बातें बताऊंगा जो मुझे आगे जरूरत है, जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सी बातें। कि हमारे पास जो काइट है उसकी कितनी साइड होंगी? 4 होंगी, क्योंकि किसका पार्ट है ये? क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। अगर इसकी 4 साइड है तो अब इसको समझिए थोड़ा सा ध्यान से, कि जो हमारे पास काइट होता है, जो काइट होता है, उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी। तो 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि इसमें 2 पेयर होंगे। एक पेयर ये रहा ऊपर ए बी और ए डी, एक पेयर है ये बी सी और सी डी, जो एडजेसेंट होंगे और इक्वल होंगे। तो ये बात लिखना बहुत जरूरी है कि हमारी जो ए बी है वो किसके इक्वल होगी? ए डी के इक्वल। और जो हमारी बी सी है वो किसके इक्वल होगी? डी सी के इक्वल। ये वाली साइड इसके इक्वल। ठीक है, साइड का बस एक यही रिलेशन होता है काइट में। ठीक है भाई, समझ में आया? ऊपर वाली 2 साइड और नीचे वाली 2 साइड आपस में इक्वल होंगी। जो सेकंड बात आती है निकलकर हमारे इधर, जो इसके डायगोनल्स हैं, जो इसके डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। कितने पर? डायगोनल्स। डायगोनल्स बोले तो ए सी एंड परपेंडिकुलर है बी डी। मतलब जो ए सी है, वैसे तो ये पॉइंट आना चाहिए, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ए सी बाइसेक्ट बी डी एट 90 डिग्री। ठीक है भाई, समझ में आया? तो जो इसके डायगोनल्स होंगे वो कितना एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि जो हमारा बिगर डायगोनल होगा, बिगर बाइसेक्ट स्मॉलर डायगोनल, मतलब कि जो बड़ा डायगोनल है वो इस छोटे डायगोनल को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ इसके क्या रहेगी? इक्वल होगी। बस ये 3 प्रॉपर्टी आपको काइट की याद होनी चाहिए कि एडजेसेंट साइड क्या होंगी? इक्वल। कौन सी? 2 स्मॉलर 2 बिगर। तो स्मॉलर आपस में इक्वल होंगी, बिगर आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, काइट की 2 छोटी साइड होती है, 2 बड़ी साइड होती हैं। आगे जो इसके डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलरली होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, मतलब कि 90 डिग्री बनाएंगे। जो AC है वो लाइन BD को परपेंडिकुलरली कट करेगी, मतलब कि यहां पर कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। तीसरा, जो बड़ा डायगोनल है वो छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, बड़े वाला। बस बड़े वाला डायगोनल छोटे डायगोनल क्या करेगा? बस ये 3 बात आपको याद होनी चाहिए। किसकी? काइट की। उतारो फटाफट। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को देखिए ध्यान से भाई, 4 साइड तो होंगी, क्लोज फिगर तो होगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। ट्रेपीजियम की एक ही मेन प्रॉपर्टी है, एक ही, कि 4 साइड में से कोई भी 2 अपोजिट साइड पेयर बनते हैं। 2 अपोजिट साइड के, एक तो ये पेयर बन गया और एक पेयर, कोई भी एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। यहां पर कौन पैरेलल है? ए बी पैरेलल सी डी, ये इसके क्या है? पैरेलल है। अगर एक पेयर भी पैरेलल साइड मिल गई तो हम क्या बोल देंगे उसको? ट्रेपीजियम। हमने पढ़ रखा है, पैरेललोग्राम पढ़ रखा है।
पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होती है, इक्वल पे बाद में आएंगे, पैरेलल होती है, तो क्या वो एक ट्रेपीजियम हो सकता है? क्या वो ट्रेपीजियम हो सकता है? ये क्या है? पैरेललोग्राम। देखिए क्या ये पैरेललोग्राम है? मैंने बोला कि ये साइड इसके क्या है? पैरेलल है, तो क्या ये ट्रेपीजियम होगा? होगा। मैंने क्या बोला इधर, अगर एक पेयर भी पैरेलल आ गया तो वो ट्रेपीजियम है। क्या इसमें एक पेयर पैरेलल है? तो ये ट्रेपीजियम तो है। ये पैरेललोग्राम भी है क्योंकि ये साइड भी इसके क्या है? पैरेलल है, इक्वल भी है, वो बात की बात है। समझिए इस बात को कि जो प्रॉपर्टी इसके पास है, जो प्रॉपर्टी मैं इसकी बता रहा हूं, अगर उतनी प्रॉपर्टी किसी और फिगर के पास मिल गई तो उसके कई नाम हो सकते हैं। जैसे हमारे पास स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस आता है? एंगल का, क्योंकि रोम्बस की भी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, और स्क्वायर की भी। मेरे पास एक फिगर है, मैंने बोला कि इस फिगर की ऑल साइड इक्वल हैं, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं? रोम्बस बोल सकता हूं, स्क्वायर नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि एंगल की बात नहीं हो रही है। वो बाद में भी पढ़ेंगे। सर कहां घूम रहे हो, इधर आ जाइए। अगर कोई भी क्लोज फिगर है, चार साइड है, अगर चार साइड में से दो साइड क्या है? पैरेलल है, तो वो ट्रेपीजियम का काम करेगा। ठीक है भाई। तो यहां पर ए बी पैरेलल है किसके? डीसी के या फिर सीडी के, तो ये क्या है? हमारा एक ट्रेपीजियम है। ठीक है। आगे एक ट्रेपीजियम और आता है, आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम। उसमें क्या होगा कि दो साइड पैरेलल होंगे, और जो दो नॉन साइड पैरेलल हैं, नॉन पैरेलल साइड, ये साइड इसके क्या पैरेलल है? नहीं है ना, तो ये साइड कैसी हो गई? नॉन पैरेलल साइड। कैसी हो गई? तो एडी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, पैरेलल नहीं है, बट एडी इज इक्वल टू बीसी। वो उसके पैरेलल नहीं है बट उसके इक्वल है। अब एक आगे स्टेप बढ़ते गए हैं, खाली ये वाली कंडीशन होती है ए बी पैरेलल सीडी, ट्रेपीजियम है। ए बी पैरेलल सीडी तो है ही, साथ में बोला कि मैं जो एडी है और जो सीबी है वो इक्वल भी है। क्या है? इक्वल भी है, तो ये बन जाएगा आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम। क्या बन जाएगा? आइसोस्केलेस। आइसोस्केलेस में क्या होगा? दो साइड पैरेलल होंगी और जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल होंगी। ठीक है ना? वन पेयर पैरेलल साइड क्या होगा? वन पेयर पैरेलल साइड, और जो वन पेयर होगा नॉन पैरेलल साइड का, वो क्या होनी चाहिए? इक्वल। नॉन पैरेलल साइड क्या होंगी? इक्वल, और एक पेयर होगा पैरेलल का, तो वो क्या बन जाएगा? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्या बन जाएगा? आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम। क्या बन जाएगा? आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम। ठीक है। अब आइसोस्केलेस की बात करते हैं। मैंने बोला कि ये इसके पैरेलल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रेपीजियम बना? आइसोस्केलेस बन गया। तो आइसोस्केलेस की क्या प्रॉपर्टी होती है? एंगल डी इक्वल्स टू एंगल किसकी? आइसोस्केलेस की। किसकी? तो आइसोस्केलेस में क्या होगा? एंगल सी इक्वल्स टू एंगल, और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ए डी इक्वल्स टू बी सी, और ए बी पैरेलल सी डी, और ये डायगोनल ए सी इक्वल होगा किसके? ए सी इक्वल्स बी डी। अगर कोई आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम है तो ये सारी बातें होंगी उसके पास। ठीक है। हम जस्टिफाई कैसे करेंगे कि आइसोस्केलेस है नहीं है? बस दो बातों से, कि पैरेलल होनी चाहिए और जो अपोजिट साइड है इक्वल होनी चाहिए। पैरेलल है और ये इक्वल है, तो ये क्या बन गया? आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम बन गया। तो हम बोल देंगे कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल, डायगोनल इक्वल। समझ में आया? उतार लो। आगे हमारे पास आ गया है पैरेललोग्राम। क्या आ गया है? पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम का ही पार्ट है, मतलब दो साइड
पैरेलल होंगी ही होंगी, कोई भी। ये साइड इसके क्या है, पैरेलल है, तो ये ट्रेपीजियम भी है, तो ये क्या है, ट्रेपीजियम। बट मैंने बोला कि ये साइड भी क्या आ गई इसकी, पैरेलल, तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो गई, पैरेलल होगी, अपोजिट, कोई भी अपोजिट। ठीक है, तो यहां पर कितने पेयर बनेंगे, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, आर पैरेलल। ठीक है बेटा, मतलब कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ट्रेपीजियम में एक ही पेयर था, पैरेललोग्राम में दो पेयर। अगर एक ही पेयर मिलेगा तो हम ट्रेपीजियम ही बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम कभी नहीं बोल पाएंगे। जब दो पेयर मिल जाएंगे फिर हम ट्रेपीजियम से एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, अब हम उसको पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ए बी पैरेलल सी डी, अगली बी सी पैरेलल ए डी, अगली कौन सी होगी, ए बी इक्वल्स सी डी, बी सी इक्वल्स ए डी। और बताइए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, क्या है ये, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और आगे बोलिए, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू, एंगल ए और एंगल बी ढूंढिए, एंगल ए ये रहा और एंगल बी ये एडजेसेंट एंगल है, कौन से एंगल, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगलों का सम 180, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगलों का सम। तो ऐसे फिर अगर मैं बीसी ले लूं तो एंगल बी प्लस एंगल सी भी कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये भी तो एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। और अगर मैं एंगल ए और एंगल डी ले लूं तो वो भी, ये एंगल और ये एंगल भी 180, और एंगल सी प्लस एंगल डी भी कितना, 180। ठीक है, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, इसके डायगोनल्स इक्वल, ठीक है ना, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, बट बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब अगर मैं इस पॉइंट को O ले लूं तो क्या होगा, AO इक्वल्स टू CO और BO इक्वल्स टू DO, मतलब कि ये यहां से यहां तक की लेंथ इस लेंथ की क्या रहेगी, इक्वल, ये लेंथ इसके इक्वल होगी। दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है बट वो बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी आपको कौन देगा, एक पैरेललोग्राम देगा। अगर आप किसी फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव कर दोगे तो उसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, आपको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए बस दो ही बातें चाहिए। अगर देखिए कौन सी दो बातें, अगर आपको मैं बोल दूं, इधर देखो ध्यान से, कि ए बी पैरेलल सी डी, कि ये साइड इसके क्या है, एक ही पेयर बताया है, क्या बताया है, एक ही पेयर, तो ये क्या बन गया, ट्रेपीजियम। इसके साथ में एक बात और दे दूं कि ए बी इक्वल्स सी डी, ये साइड इसके पैरेलल है और यही साइड इसके इक्वल भी है, तो ये ट्रेपीजियम नहीं, अब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर आप ये दो बातें भी निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, बस, कि जो साइड आपने पैरेलल बताई वही साइड आपने क्या बता दी, इक्वल भी। अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस मान लीजिए ये साइड इसके एक पैरेलल है और यही साइड इसके इक्वल भी दिखा दूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। समझ में आया, उतार लो, आगे बढ़े। अब हमारे पास आ गया है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसका पार्ट है, पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम किसका पार्ट है, ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी, अगर एक पेयर मिल जाए पैरेलल साइड क्या बोल देंगे, ट्रेपीजियम। अगर दो पेयर पैरेलल साइड के मिल जाए तो क्या बोल देंगे, पैरेललोग्राम बोल देंगे। और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। इधर आ जाओ, मैंने बोला कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके पैरेलल भी है, ये साइड इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये क्या बना, पैरेललोग्राम। भाई अपोजिट साइड इक्वल भी है और अपोजिट साइड पैरेलल भी है, इक्वल के साथ साथ पैरेलल,
तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बस पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल का बोलेंगे, ध्यान से दो बातें, कितनी बातें, दो। एक तो डायगोनल्स इक्वल हो जाएं, क्या इक्वल हो जाएं, डायगोनल्स, मतलब ए सी इक्वल्स टू बी डी, या तो ये इक्वल हो जाएं। जो मेन बात है वो ये है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री। कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का। आगे बात समझ में। अगर इसका ये वाला एंगल 90 का हो जाए तो बचे हुए सारे एंगल भी कितने के हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल। ये 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा, और एडजेसेंट एंगलों का सम 180। ये 90 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, और ये 90 का है तो अपोजिट एंगल ये भी कितने का हो जाएगा। ये बात समझ में आई भाई, क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही होता है। अगर एक भी एंगल 90 का आ गया तो बच्चे हुए तीन एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ये एंगल 90 का तो ये भी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल आर इक्वल। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। तो ये 90 का तो ये कितने का बचा, 90 का। तो जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के पास हैं वो सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की भी होंगी, जैसे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल्स टू सी डी, और ए बी पैरेलल सी डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी, और बी सी पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल है और अपोजिट साइड पैरेलल भी है। ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, पर ये रेक्टेंगल के पास भी है। और पैरेललोग्राम तो एक ट्रेपीजियम है, तो मतलब कि ट्रेपीजियम वाली प्रॉपर्टी भी इसके पास है। तो ऊपर वालों की प्रॉपर्टी नीचे वालों के पास होगी, पर नीचे वालों की प्रॉपर्टी ऊपर वालों के पास नहीं, जरूरी नहीं है होगी। जैसे कि पैरेललोग्राम के पास 90 डिग्री तो नहीं है, इसके पास है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है, ऐड होती जा रही है। जो पीछे पढ़ाया था वो सारी प्रॉपर्टीज इसके पास है, चेक कर लो। ट्रेपीजियम की चेक करें, एक पेयर मिलता था किसका, पैरेलल साइड का, इसमें एक पेयर है पैरेलल साइड का है, ट्रेपीजियम तो है। आगे आए थे पैरेललोग्राम, उसमें दो पेयर मिलते थे, ये भी इसके पैरेलल और ये भी है, और वो पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी थे, वो भी है। बस इसमें क्या आएगा, एंगल ए बी सी डी 90 का और डायगोनल्स आर इक्वल, तो हमारा क्या बन गया, ये रेक्टेंगल। समझ में आ गई, उतारो। एक चीज और बेटा, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते थे, बाइसेक्ट, तो रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट। जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के पास है वो प्रॉपर्टी आज तो होगी ही होगी। तो वो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या रहेगी, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या रहेगी। अगर ये ए है तो क्या लिखेंगे, ए ओ इक्वल्स टू सी ओ, बी ओ इक्वल्स टू डी ओ। कहां से, पैरेललोग्राम से। ये होती है, उतारो। आगे आ गया है हमारे पास, आगे रोम्बस। अब एक बात बताओ, मैंने जब फिगर बनाया था स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने उतारा था, नोट डाउन किया था, रोम्बस किसका पार्ट था, पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम का, ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल का। तो जो प्रॉपर्टी ट्रेपीजियम के पास थी वो प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम के पास भी थी, और जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के पास थी वो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के पास भी थी। पर पैरेललोग्राम के दो पार्ट बनाए थे मैंने, कौन कौन से, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, ठीक है। तो रोम्बस रेक्टेंगल का पार्ट नहीं है, रोम्बस पैरेललोग्राम का पार्ट है। तो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होंगी वो उसके पास है, बट पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होंगी वो इसके पास होंगी। तो ये एक रोम्बस है, ये एक, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या रहेगा। अब देखिए बेटा, मैंने बोला कि ये लेंथ है जो 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर ही। ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, पैरेलल तो होंगी, लेंथ भी बता दी मैंने। तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, बट रोम्बस में क्या है, अगर ये 2 है तो ये भी और ये भी, समझ में आ गई। तो इतना ही डिफरेंस है मेन। तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल है पर एडजेसेंट साइड इक्वल, अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाएं
सर रोम्बस बन जाएगा। आ गई बात समझ में? इसलिए रेक्टेंगल्स का पार्ट नहीं है, रेक्टेंगल का ये पार्ट नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या रहती है? डिफरेंस, एडजेसेंट साइड, सॉरी, रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड कैसी रहती है? अलग अलग, डिफरेंट। अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए वो रेक्टेंगल नहीं, क्या बन जाएगा? रोम्बस। ठीक है भाई। रेक्टेंगल के पास एक बात और एक्स्ट्रा है, एंगल ए कितने का था? इसके पास 90 का नहीं होता। कहां होता 90 का? जो उसके डायगोनल्स हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो इसके डायगोनल्स भी क्या करेंगे? मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, ये लेंथ और ये लेंथ बाइसेक्ट के साथ साथ, बाइसेक्ट के साथ साथ ये एंगल कितने का होता है? बाइसेक्ट के साथ साथ ये एंगल कितने का होता है? ये एंगल, ये एंगल। समझ में आ गई? तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होंगी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, ये इसके पैरेलल भी होगी और ये इसके भी पैरेलल होगी। डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, बी ओ इक्वल्स टू ओ डी, और जो है ए ओ और बाइसेक्ट तो करेंगे ही, कहां पर करेंगे? एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर। समझ में आ गया? तो ये 90 डिग्री बनेगा। कोई दिक्कत? फिर बता देता हूं, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, और क्या रह गया बताइए अभी? बस 90 डिग्री है। डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल्स इक्वल, हाँ बाइसेक्ट जरूर करते हैं, बाइसेक्ट लिख रखा है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर मैंने बताया ना रेक्टेंगल में अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो क्या बन रहा था? वो रेक्टेंगल। अगर इसके भी डायगोनल्स इक्वल हो जाते तो क्या बन जाता? रेक्टेंगल, है ना? अब डायगोनल्स की थोड़ी सी आगे बात करेंगे अभी। ठीक है, उतारो इसको। आगे बढ़े, इधर देखिए अभी क्या आ गया? स्क्वायर। स्क्वायर मैंने क्या बनाया था? रेक्टेंगल का भी पार्ट है और रोम्बस का भी पार्ट है। मतलब जो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के पास है वो प्रॉपर्टी स्क्वायर के पास होंगी, और जो प्रॉपर्टी रोम्बस के पास है वो प्रॉपर्टी भी होंगी। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करें। अपोजिट साइड्स आर, ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से आ रहे फिर रोम्बस पे आ जाएंगे। अपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल और पैरेलल भी। रेक्टेंगल के क्या था? डायगोनल्स आर, रेक्टेंगल के डायगोनल्स आर इक्वल, तो इसके भी डायगोनल्स क्या रहेंगे? इक्वल, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी इक्वल्स टू, अच्छा, ए बी इक्वल्स टू सी डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी। अगर मैं रोम्बस पे आऊं, रोम्बस की चारों साइड क्या थी? अपोजिट साइड वहां से आई, और वो बोल रहा है कि एडजेसेंट साइड भी क्या है? इक्वल। तो रोम्बस, सॉरी, रोम्बस की इक्वल है तो स्क्वायर की भी क्या हो जाएंगी? ऑल साइड्स आर, अपोजिट रेक्टेंगल ने दी और एडजेसेंट रोम्बस ने दी, मिलाकर ऑल साइड्स आर इक्वल। 90 डिग्री दिया किसने? रेक्टेंगल ने, तो यहां पर कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। ये 90 का तो ये भी 90 का, क्यों? क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम का पार्ट है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल और एडजेसेंट एंगल इक्वल। तो अभी हमने जितने भी कुछ, जो भी कुछ पढ़ा है, पैरेललोग्राम पढ़ा है, ट्रेपीजियम पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, रोम्बस पढ़ा है, वो सारी प्रॉपर्टी इसके पास हैं, वो सारी प्रॉपर्टी इसके पास हैं। समझ में आ गई? ये हमारा हुआ क्वाड्रिलेटरल खत्म। अगर आप ये इंट्रोडक्शन देख लेते हो, समझ लेते हो, तभी हम आगे करने के लायक होंगे, तभी हम आगे वाले क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। उसके लिए आपको 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स और 7 चैप्टर आना चाहिए, ये 2 चैप्टर और 8 चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अगर ये आपको आ गया तो समझ लीजिए आपको 8 चैप्टर कोई नहीं रोक सकता फिर। ठीक है, उतार लो ये फटाफट।